2024 का चुनाव चल रहा है और देश में राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। 3 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और 4 चरणों में और चुनावी प्रक्रिया बची। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हम मौजूद हैं और कुशीनगर में सुकरौली बाजार है। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक कश्यप जी, जो कुशीनगर के सुकरौली बाजार से चेयरमैन आते हैं। इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर स्थानीय चुनाव माहौल क्या है। हालांकि बीजेपी में इस समय आते हैं, बीजेपी से शामिल हो चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर बीजेपी की तरफ रुख कर गए। क्या लगता है साहब, बीजेपी की तरफ जाने का एक बड़ा मकसद है आपको चुनावी माहौल से पहले ही? देखिए, चुनावी माहौल से पहले बीजेपी में जाने का कारण ये रहा कि हम लोगों का कहीं ना कहीं देश के प्रति प्रेम है। देश के प्रति अगर प्रेम है तो बीजेपी में स्वाभाविक रूप से आदमी जुड़ जाएगा जहां राष्ट्र की बात आएगी। तो क्या लगता है कि देश प्रेम सिर्फ बीजेपी से निर्धारित होता है? नहीं, देश प्रेम से निर्धारित नहीं होता है, लेकिन जो बीजेपी का कार्यशैली है, जो उसका क्रियाकलाप है, वो हम लोगों को पसंद आया और हमें लगा कि हम लोगों का भविष्य, जैसे मान लीजिए कि बाकी पार्टियों में मुखिया स्वयं वो बने रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने देखा कि भविष्य में कोई भी किसी पद पे जा सकता है और बाकी पार्टियों में लिखित है कि फला ही वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, फला ही वहाँ मंत्री बनेगा, बाकी किसी नेता का कोई वजूद नहीं है। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया। अच्छा, क्या लगता है आपके कुशीनगर में 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, तो यहाँ से क्या विजय दुबे दोबारा? देखिए, कुशीनगर आपको एक बात हम कह दें कि भाजपा का ही सीट है, क्योंकि हम लोग जब से छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं। एक बार माननीय RPN सिंह कांग्रेस से जीते थे और एक बार निर्दलीय जीते थे बालेश्वर यादव जी, लेकिन उसके बाद लगातार हमेशा भाजपा ही इस सीट पर जीतती आई है और इस बार भी जीत हार का अंतर बहुत बड़ा रहेगा और भाजपा ही जीतेगी। अच्छा, क्या लगता है स्थानीय मुद्दे क्या रहे हैं आपके मुख्य रूप से इस क्षेत्र में, इस जिले के स्थानीय मुद्दों पर जिसपे सरकार ने कहीं ना कहीं अभी ध्यान नहीं दिया हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे माननीय विजय दुबे जी जब सांसद हुए तो उसके पहले हमारे ज़िले में रोडों की बहुत समस्या थी। जैसे मान लीजिए खड्डा की तरफ अगर आप जाएंगे हमारे ज़िले में तो उधर रोड बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज के डेट में अगर आप पूरे ज़िले में कहीं घूम लेंगे, चमचमाती रोडें आपको मिलेंगी। अभी तत्काल में ही हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, वो काम शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का काम चालू, मतलब उड़ान होने वाला है बहुत जल्दी। उसके बाद मान के चलिए कि हमारे वहाँ 5-5 फ्लाईओवर बन रहा है, 5-5 फ्लाईओवर बन रहा है। और इन्हीं लोगों के समय में हमारा सुकरौली नगर पंचायत हुआ, हाटा नगर पालिका हुआ और पूरे ज़िले में 4-5 नगर पंचायत हुआ। यह सब भाजपा का ही दिन है। भाजपा के दिन है। विकास और रोजगार, ये दो विपक्ष बड़ा कह रहा है कि रोजगार बेरोजगारी की तरफ देश जा रहा है, महंगाई की तरफ देश जा रहा है। देखिए, जो महंगाई की बात कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि महंगाई सही है, बढ़ा है। जो सिलेंडर हम लोग 450 में पाते थे, लेकिन वो दिन भी याद करिए जिस समय 450 में तो सिलेंडर मिलता था, लेकिन कुछ घरों में सिलेंडर चुनिंदा घरों में रहता था, चुनिंदा घरों में रहता था। और जब हमको टंकी भरा के लेना होता था तो 300 रुपये ब्लैक अलग से देना पड़ता था और 2 दिन का लाइन लगता था। तो कम से कम उस प्रॉब्लम से तो अच्छा है कि हम 800-900 दे के और टंकी हमारे घर पे आ जा रहा है, वो बेटर है। जब विपक्ष बेरोजगारी की एक बात बहुत कह रहा है कि रोजगार नहीं दिया मोदी जी ने, वहीं दूसरी तरफ 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी ने कही थी। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ अभी मैं 7 मार्च को ज्वाइन किया हूँ, लेकिन रोज़गार की बात जहाँ तक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि रोज़गार जितना चाहिए नौजवानों को उतना मिला नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितनी प्राइवेट कंपनियाँ लग रही हैं, जैसे गोरखपुर में इस समय पेप्सिको कंपनी लगी है, बाकी अभी मैं सुना हूँ कि 40 कंपनियाँ और आ रही हैं। तो जब कंपनियाँ लगेंगी तो इधर के जो बेरोज़गार लड़के हैं, जो IT डिप्लोमा जो किए हैं, वो वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन सरकारी तंत्र में कुछ प्रॉब्लम, कुछ कारण से रोजगार पूर्ण रूप से नहीं मिला, सही बात है। लेकिन आगे भविष्य में माननीय मोदी जी, योगी जी का वो फोकस है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। अच्छा, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि हम बीजेपी का खाता से बहुत कम से कम में सिमटने देंगे। क्या लगता है विपक्ष में है? देखिए, कभी भी जब जैसे मैं ही लड़ा था, मेरे खिलाफ 14-15 लोग लड़े थे, निर्दल प्रत्याशी कम से कम 5-6 लड़े थे, तो 5-6 को उम्मीद था कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन 5-6 नहीं, 7-8 लोग ऐसे प्रत्याशी थे जो 50 वोट में सिमट गए। तो दावा करने के लिए हर प्रत्याशी जो चुनाव लड़ता है वो दावा करता है कि हाँ मैं जीत रहा हूँ, लेकिन वो तो जनता बताती है कौन जीत रहा नहीं जीत रहा है। आप आम जनता से सर्वे कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार भी बना रही है और कुशीनगर जिला में तो एकदम बम बम बोल रहा है। 400 पार बिल्कुल। तो हमारे साथ कुशीनगर में है और कुशीनगर से सुकरौली बाजार के जो चेयरमैन थे वो मौजूद थे तमाम भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों पर, और अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया तो बीजेपी की तमाम नीतियों से संतुष्ट नजर आते हुए बता रहे हैं।